आपको क्या लगता है कि आपके जीवन की जो डोर है, जो जीवन की गाड़ी चल रही है, वो आपने अपने हाथों में ले रखी है या कि आपने अपने जीवन की गाड़ी की डोर ईश्वर के हाथ में दे रखी है? अगर आपने अपने जीवन की गाड़ी की डोर ईश्वर के हाथ में दे रखी है, तो आपको किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जब हम बस में सफ़र करते हैं तो हमारे साथ एक ड्राइवर होता है जो हमारी गाड़ी को चला रहा होता है, तो हम निश्चित रूप से उस पे आराम से बैठ पाते हैं। हमें ये नहीं फ़िक्र होती है कि आगे ट्रैफ़िक होगा या बारिश होने वाली है, कीचड़ होगा, हमें गाड़ी गाड़ी कैसे निकालना है, कैसे वो निकालेगा, हम ये नहीं सोचते हैं। हम बस आराम से उसमें बैठते हैं और एन्जॉय करते हुए अपने सफ़र को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें ट्रैफ़िक के नियमों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें भीड़ को भी मैनेज करना पड़ता है कि कौन-सा हम रूट चेक करें, किस रूट से हम जाएँ कि गाड़ी हमारी आसानी से चली जाए, हमें ट्रैफ़िक ना मिले। ट्रैफ़िक में बच-बच के निकलना है। अगर कहीं कीचड़ पड़ गया, हमारे जीवन में समस्याएँ आ गई, तो हम वहाँ कैसे घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं। तो डर होगा, वो आपके अंदर एक अजीब-सा डर होगा कि इन परिस्थितियों में, इन चीज़ों में हम कैसे निकलें। हमें एक्सीडेंट का जब हम चलाते हैं तो डर रहता है कि अरे कहीं हमारी गाड़ी लड़ ना जाए। पर जब हम बस में या कहीं किसी गाड़ी में बैठ के सफ़र करते हैं तो हमें ये डर नहीं रहता है कि हमारी गाड़ी लड़ ना जाए। हम आराम से बैठे रहते हैं। तो आपके जो जीवन की गाड़ी है, आपका जो ये जीवन है, आप उसे ईश्वर को सौंप दीजिए। बस ये समझिए वो जो लेके जा रहा है, वो जो आपके साथ कर रहा है वो बहुत बेहतर है। जो आगे होगा आपके साथ वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। जिस दिन आपको इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन यकीन मानिए आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलने लगेगी। आपके जीवन में जो भी डर, भय, चिंता अपने लिए या दूसरों के लिए है, वो अपने आप गायब हो जाएगी। अगर कोई बच्चा आपके पास छोड़ के जाता है और कहेगा आप मेरे बच्चे का प्लीज़ ख़्याल रखना, तब आप उसका अच्छे से ख़्याल रखेंगी। या अगर कोई कहता है कि ये आप ही का बच्चा है, अपना बच्चा समझ के इसको रखिएगा, तब आप उसका अच्छे से ख़्याल रखेंगी। निश्चित रूप से जब वो कहेगा कि आपका ये बच्चा है तो आपको ज़्यादा उससे लगाव महसूस होगा। उसी प्रकार जब भी आपको अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कोई भी फ़िक्र हो, तो ईश्वर से कहिए ना कि मेरा बच्चा ये मेरा नहीं है, ये आप ही का दिया हुआ पुत्र है, ये आप ही का तो अंश है, इसे आपको सँभालना है, आपको देखना है। मुझ में कहाँ इतनी सामर्थ्य है, मैं कहाँ इससे अच्छा रख सकती हूँ। मैं तो अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, अपना नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो खुद ही आपके सहारे हूँ प्रभु, मैं तो खुद ही आपका अंश हूँ। आप मुझे चला रहे हो, मैं इसको कैसे चलाऊँगी? आपको इसे देखना है, आपको मुझे देखना है। आप ही तो मेरे जीवन के कर्णधार हो, जीवनधार हो, मेरे जीवन को आगे ले जाने वाले हो, मेरी हर एक साँस के मालिक आप ही तो हो। मेरे जीवन में जो हो रहा है वो आप ही का दिया हुआ है, आप ही का सब प्रसाद है। इसे मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ जो आपने मुझे दिया है, उसके लिए थैंक यू। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं नादान हूँ, अनजान हूँ, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं सब पता है। मेरी गलतियों को क्षमा करना। आप तो मेरे पिता हो, आप ही तो मेरी माता हो। मुझे सही राह दिखाओ, मुझे सही रास्ता दो। मेरे जीवन की नैया को पार लगाओ। आप ही तो हो मेरे, और कौन है इस जग में? इन सांसों का मालिक आप ही तो हो। जिस दिन आप पूरी तरीके से अंतर्मन से उस ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे ना, यकीन मानिए सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। आपकी चिंता मुक्त हो जाएंगी, आपकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। पर विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि आज कहा, जब अच्छा हुआ आपके मन का तो अच्छा किया ईश्वर ने, और जब आप जो चाहते वो नहीं हुआ तो उनको बुरा कोसना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो करेगा उसे दिल से आपको स्वीकार करना है। वो हमेशा अच्छा ही करता है। सिर्फ अच्छाई हमारे नज़रों में होती है देखने की। जब हम उसे अच्छाई की नज़रों से देखेंगे ना, तो हर चीज़ हमें अच्छी लगेगी। हमारी बुरी परिस्थितियाँ भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब वो बीत जाती हैं तभी हमें उनका चीज़ों का एहसास होता है।
तो अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो सोचिए वो आपको कुछ समझाने आई हैं, कुछ सिखाने आई हैं, आपके जीवन में कोई नई चीज़ें आने वाली हैं। उनसे घबराइए मत, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को करिए। हमारे कर्म ही हमें आगे ले के जाते हैं, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं, हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला होता है उसका निर्धारण करते हैं। तो अपने कर्मों को बस अच्छे से करिए, बाकी चिंताएं सब छोड़ दीजिए, सब अच्छा होने वाला है। हमारे कर्म ही ना हमारे आगे आने वाली गाड़ी का निर्धारण करने वाले, अर्थात जिस तरह से एक व्यक्ति के पास अपना सफ़र पूरा करने के लिए किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, कोई बस को यूज़ करता है और कोई एरोप्लेन से तुरंत वही सफ़र 2 घंटों में, कुछ मिनट में पहुंच जाता है। वैसे हमारा ये जीवन है, हमारे कर्म हमारी गाड़ी को निर्धारित करेंगे। हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे कर्म कितने हैं, कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे कि हमें आगे का सफ़र साइकिल से बिताना है कि आगे सफ़र में हमें 4 व्हीलर मिलने वाली है, कोई गाड़ी मिलने वाली है, बस का सहारा मिलने वाला है, क्या बरसात में भीगते हुए जाना है। हमारे कर्म आगे के जीवन को निर्धारित करेंगे। आगे के जो हमारा जीवन चक्र है वो हमारे कर्मों पे निर्धारित है। तो बस अपने कर्मों को अच्छे से करिए, अपने कर्मों को दिल से करिए, दूसरों के लिए हमेशा प्यार रखिए। निश्चित रूप से जब आप प्यार बांटेंगे तो प्यार ही मिलेगा। आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, सारी परेशानियाँ ईश्वर अपने पास ले, सबके जीवन को स्वस्थ और निरोगी काया दे। बस मैं यही कामना करती हूँ। सब में प्रेम, दया और करुणा का वास हो, सब एक दूसरे का हित सोचें, सब एक साथ बढ़ें, एक साथ प्रेम सब में बढ़े। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और इस चीज़ को अवश्य सोचें कि आपके जीवन की डोर आपने पकड़ रखी है, क्या ईश्वर को सौंप के रखी है। अगर उसे दी है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।